गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th क्लास की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर लिया है परिमेय संख्या। ये पुरानी बुक्स में दिख रहा है अध्याय 2, हो सकता है इस सत्र की बुक में अध्याय 1 लिखा हो, आप लोग चेक कर लेंगे। लेकिन चैप्टर से हमको मतलब है परिमेय संख्या। आपका जो भी है फर्स्ट चैप्टर में किसी बुक में दिया हुआ है, किसी बुक में सेकंड में दिया हुआ है, तो आप उससे ये नहीं करेंगे कि हमारी बुक में फर्स्ट है और आप पढ़ा रहे हो। इसमें आप किसी प्रकार का नहीं, आपको चैप्टर से मतलब होना चाहिए परिमेय संख्या। ये जो चैप्टर है, आप चाहे वो लेसन 1 हो चाहे लेसन 2 हो, है ना, तो आपके परिमेय संख्या चैप्टर देख लेंगे, है ना। उसी को मैं यहाँ समझा रही हूँ आज, आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। परिमेय संख्या क्या है, आपने पिछले सत्र में पढ़ा है, प्राकृत संख्या पढ़ा था 6वीं में, हाँ, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते थे, एन से। परिमेय संख्या का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना। परिमेय किसी भी संख्या को किसके रूप में लिखना, बटे के रूप में लिखना। जैसे यहाँ पीछे में दिया हुआ है, देखेंगे, प्राकृतक संख्या के समूह को हमने पिछले बार 6वीं कक्षा में पढ़ा था, एन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या को हम, है ना, नेचुरल नंबर एन से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक के समूह को हम ई आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। देखिए बुक में दिया हुआ है, बुक में चैप्टर समान सभी में रहेंगे। क्यू से दर्शाया जाता है परिमेय संख्या को। किससे दर्शाया जाता है, क्यू से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, बटे के रूप में लिखना। मैंने बताया ना, परिमेय संख्या मतलब किसी भी संख्या को किस में लिखना, बटे के रूप में। बटे मतलब अंश बटे हर। अंश बटे हर को हम पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 1/2, 3/4 बटा, बटे जो बोलते हैं ना वो, पी बटे क्यू के रूप में। और दोनों संख्या क्या रहनी चाहिए, पूर्णांक रहनी चाहिए। दोनों संख्या क्या रहनी चाहिए, पूर्णांक रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या क्या रहनी चाहिए, पूर्णांक। यदि आप देखेंगे अगर q का मान 0 होगा तो वो पूर्णांक नहीं, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, है ना। ये आप ध्यान देंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, ये अपरिभाषित है, यानी p बटे क्यू, p बटे क्यू, p बटे क्यू पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन p बटे 0 की गणना नहीं की जा सकती, यानी 0 से भाग ही नहीं जाएगा तो आप उसको कैसे लिखोगे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है बुक में स्पष्ट रूप से, आप उसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे। यहाँ लिखा p बटे क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है, तो स्पष्ट दिया हुआ है। इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे कि इस परिमेय संख्या में ऐसी होती है जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान देंगे, क्यू का मान हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0। p का मान 0 हो सकता है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, आप इसको देख के आप यहाँ पे प्रश्नावली आप निकाल लेंगे, प्रश्नावली से आप मिलान कर लेंगे। आपकी बुक में प्रश्नावली दी हुई है, 1.1 दिया है, या आपकी 2.1, किसी बुक में 2.1 से चालू हुआ है, किसी बुक में 1.1। आप उसको नहीं करेंगे, प्रश्न मिलना चाहिए आपका, यही प्रश्न है कि नहीं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है ना। तो आपको मैंने बता चुकी थी, ये सभी परिमेय संख्या है ना। 27/1 भी लिख सकते हैं, है ना। जहाँ पे मान नहीं है मतलब 1, जहाँ पे मान नहीं है वहाँ पे 1, लेकिन 24/0 होगा क्या परिमेय संख्या, ये नहीं होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई है, इसको हल करके आपको समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉपी में पेज में उतार दिया आपकी जानकारी के लिए। परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, p बटे q के रूप में लिखते हैं। p बटे q पूर्णांक होने चाहिए, परिभाषा आपकी बुक में दिया हुआ है ना, आप उसको पढ़ लेंगे। जैसे 4 है, 4 को मैं 4/1 के रूप में लिखी है ना, और 4/1 को हम और भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 8/2, 12/3, क्योंकि देखो भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी 4/1 ही आएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब 4/1, मतलब हम परिमेय संख्या की और भी संख्याएं के रूप में दर्शा सकते हैं। ये आपका दिया हुआ माइनस में भी रहेगा तो भी हम दर्शा सकते हैं। ऐसे ही हम करके प्रश्नावली 2.1 अभी मैंने बुक में निकाला है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, पहला मैंने कर लिया, तो आपको एक कॉपी में नोट करते जाना है। देख लीजिए कॉपी में किस प्रकार से नोट करना है ना। निम्नलिखित परिमेय संख्या है, आप इसको बना लेंगे। ये नहीं है 24/0, यहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं आएगा,
बाकी सबको आंसर के रूप में आप लोग लिख देंगे। फिर वैसे ही प्रश्न दूसरा डालेंगे के रूप में लिखो, है ना। तो इसको परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, सब में बटे 1 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बटे 1 लग जाएगा, सब में बटे 1 लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को 3 तुल्य परिमेय संख्या में लिखना है। तो 3 तुल्य, वही मैंने बोला अंश और हर में रफ कार्य मैंने करके दिया है, 2/2 या 3/3 या 4/4, है ना। 1/5 में आप 2 से भी गुणा करो, मतलब अंश से भी वही संख्या का गुणा होना चाहिए जिस संख्या का हम हर से गुणा कर रहे हैं, यानी अंश और हर में समान संख्याओं का गुणा करने के बाद हम उसके समतुल्य परिमेय संख्या बहुत निकाल सकते हैं। 3 से करोगे तो भी निकल जाएगा, 4 से, है ना। 1/5 में 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, एक परिमेय संख्या निकल गई। 3 से करे तो 3 एकम 3, 15 आ गया। 4 से करे तो 4 एकम 4, 4 5 20, है ना। इस टाइप से हम निकाल, वैसे ही हम -3/4 से भी ऐसी 3 निकालना है सबका, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। 3/4 में फिर 2/2 का करें, अंश से भी वही संख्या गुणा करना है और हर में भी वही संख्या। यदि आप 3 से करोगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, 4 से करोगे, 5 से करोगे, 6 से करोगे, आप ऐसी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। वैसे -5/8 का है ना, ये दिया हुआ, मैं देखो यहाँ पर रफ कर रही थी, ऐसे आप रफ कार्य करके अलग से उतार के फिर आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए बोल रहा है। सरल रूप में सबसे पहले हमको पहाड़ा याद होना चाहिए। जब तक आप पहाड़ा याद नहीं करोगे तो आप भाग नहीं दे पाओगे, भाग नहीं दे पाओगे तो आपको कोई संख्याओं को बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। बिना भाग से हम संख्याओं का गुणा भाग से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहाड़ा आपको मौखिक याद रहना चाहिए। जैसे 25/4 40 को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। कितने बार भाग जा रहा है देखिए, 8×5 40, है ना। तो ये 8×5 40 भी होता है, तो 5/8 हो गया, है ना। तो ये 5×5 25 और 8×5 40, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 का पहाड़े में 25×5 25, 8×5 40, तो 5/8 आ गया। वैसे 16/36, है ना, कितना हो गया, पहले 8 के पहाड़े में देखो, 8 एकम 8 16, 8 एकम 8, 8 16 8 24, 8 एकम 8 दूनी 16 आता है ना। 8 16 8 24 8 32 40 8 36, या 36 आता। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए 1/3 इसका आंसर आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, 48, 48 दूनी क्या होता है, 96 होता है। पहाड़ा याद रहेगा तो आप 1/2 आंसर तुरंत लिख सकते हो, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको पहाड़ा याद रहना, जिस 0 से 0 भाग कट हो जाएगा तो 7/10 बच गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को भी देखेंगे, क्या बोला, दी गई परिमेय संख्या में से तुल्य परिमेय संख्या के रूप में छाट कर लिखूँ, है ना। इसको तुल्य परिमेय संख्या के रूप में छाटना है। छाटने का मतलब है कि हर में और अंश में वही संख्या से क्या होनी चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो देखिए इसमें आ रहा है क्या लिखा, 4/12, 8/24, 1/3 दिया हुआ है, हाँ। तो आप देखिए भाग जा रहा है, 1/3 है, इसमें आ गया, इसमें भी 1/3 आ गया, इसमें भी 1/3, तो ये आपका क्या हो गया, 1/3 सब में आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है आपका 16/36 में, ये वाला आंसर में आपका अलग संख्या आ रही, 4/9 आ रहा है। तो ये समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 और ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। धीरे से देखते हुए आप लोग कॉपी में सही सही उतारेंगे। इस प्रकार से कॉपी चेक भी होगी बेटा, आपको उतारना है ये सब, है अपनी कॉपी में। और जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, ये देखिए 4/12, 8/24, 1/3, ये हमने आंसर आखिरी में लिख दिया है, और वो परिमेय संख्या है, ये तुल्य परिमेय संख्या है, वो नहीं थी। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। वैसे दूसरा का भी उतार लेंगे, दूसरा भी वही आप चेक कर लोगे, भाग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाग जरूरी है इसमें, बिना भाग के आप नहीं कर पाओगे। परिमेय संख्या बटे के रूप में आप जब तक पहाड़ा नहीं पढ़ोगे तो आपको काटने का समझ में नहीं आएगा, है ना। 25 25 देखिए 5 के पहाड़े में देखो इसको कैसे काटा है ना। 15 का पहाड़ा याद होगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक कितना होता है, हाँ ठीक, ये आप लोग को बताना है। तो इस प्रकार से आप उसका भाग दे सकते हो, 6 है ना, 6 3/5 हो जाएगा। तो इसमें अब देखो ये भी तुल्य है, ये भी तुल्य, ये भी तुल्य, ये तुल्य नहीं है, तो तुल्य परिमेय संख्या को उसी को लिखना है आपको। क्या आदमी में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे,
हम्म। हाँ, ये देखिए 9/11, 9/11 धन 3/3 जोड़ के कितना हो गया, 12/14 की। उसके बाद हमारे पास में क्या है, इसका भाग दिए तो 6/7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6/7। तो 9/11 कभी नहीं हो सकता और 6/7 के तुल्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तुल्य नहीं, ये 9/11 कभी इसके बराबर नहीं हो सकता। इसको आपको ऐसे करके दर्शाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा। आप लोग इतने आप कौन सा प्रश्न था ये, छठवा छठवा लेसन प्रश्न तक के आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आपने जटिल में पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से आप लोग को ख़त्म करना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिपीट और एक बार अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, है ना, बार बार देख सकते हैं।